फ्रेंड, इधर लहसुन और मिर्ची से जो मैंने तड़का लगा के पत्ता गोभी का छौंका लगा दिया है और इसे ढक दूंगी। और इसमें डालूंगी मैं नमक, हल्दी। हल्दी मैंने पहले ऐड कर दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। और एक साइड में जो है अच्छे से इसे चला करके ढक दूंगी ताकि अच्छे से पके। मसाले वाली सब्ज़ी नहीं है। तो एक साइड में मैं रोटी बना रही हूँ और दूसरे साइड से सब्ज़ी भी देख रही हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल में हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हींग पाउडर डाल के ढक्कन चढ़ा दूँगी। और देखिए, इधर एक साइड से मेरा चावल पक रहा है, दूसरे साइड से मेरी दाल भी हो रही है। और मुझे थोड़े से किचन पे चेंजिंग करना था तो मैं वही साफ़ सफाई कर रही हूँ ताकि किचन मेरा अच्छा लगे। और आपसे जो है मैं सारे काम करके अभी बातें करती हूँ। बस झाड़ू रह गया, झाड़ू भी डाल लेती हूँ। मैंने बहुत सोचा फ्रेंड्स कि आप सबसे शेयर करूं, बताऊं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें गांव में हो रही थी मेरे साथ। आपने मेरा हेल्थ देखा होगा और हेल्थ से ही कितने लोगों ने अनुमान भी लगा लिया था कि कुछ तो है ऐसा जो आप शेयर नहीं कर रही हैं सबसे। आप बताइए क्या बात है, बट मैं नहीं बता पा रही थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ और कोई अच्छा नहीं है। कोई भी, मैं बता रही हूँ आपसे, कोई अच्छा नहीं। ये नहीं कि जिसने मेरा वो चीज़ लूटा वो अच्छा है, बुरा है और बाकी लोग अच्छे नहीं। कोई अच्छा नहीं था। हर जगह से मुझे ऐसे दबाव मिल रहे थे, ऐसे दबाव मिल रहे थे कि जैसे मैं घर नहीं बनवा रही हूँ, कोई गुनाह कर रही हूँ। उस टाइप के व्यवहार मेरे साथ हो रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जिनका मैंने कभी मतलब लाइफ में पूरा नहीं सोचा था। मतलब हर जगह से ही मुझे तकलीफ दिए जा रहे थे। मैं बनाए हुआ खाना भी नहीं खाती थी उस टाइम पे और मेरा हेल्थ जो है डे बाय डे गिरता जाता था। और आज उस टाइम पे उस बात को शेयर न करके आज मैं इन बातों को शेयर कर रही हूँ। उसके पीछे भी वजह है और मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को भी मैं शेयर करूँ, पर कर रही हूँ। और वजह ये है कि जब मैं मार्केट में निकल रही हूँ और किसी के गले में उस वैसे ही चीज़ देख रही हूँ तो मुझे खल रहा है, दुख हो रहा है। क्योंकि वो 2-4 हज़ार का चीज़ नहीं था, सामान नहीं था, पूरे 70 हज़ार का सामान था। और एक चुटकी में मेरे से कैसे छीन लिया उन लोगों ने, मैंने नहीं समझा। और इसके पीछे मेरे अपने भी थे। मेरे अपने इसलिए थे कि यदि वो लोग टाइम से अपना रोटी भाजी भी बना के खा लेते, मुझे छोड़ दिए होते कि हाँ जाओ, तुम जो काम कर रहे हो उस काम को करो, उस काम पे ध्यान दो। यदि 10 बजे तक मार्केट बंद हो रहा है, 6-7 बजे तक गाड़ियाँ जा रही हैं, तो तुम जाओ, चौका बर्तन छोड़ दो। जिस दिन मार्केट जाना है टाइम से जाओ और अपना काम करो। तो उन लोगों को उन चीज़ों से नहीं मतलब था। उन लोगों को पैसे भी दो, उनको सामान भी खरीद के दो और करके भी दो और भाड़ में जाओ, मरो। ये चीज़ें थी उनके अंदर। और कुछ ऐसे भी लोग थे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक तरफा बात मैं नहीं करूँगी, कुछ ऐसे भी लोग थे, सासरे और मायके की दोनों की मैं बातें करूँगी। उस मायके के लोग भी ऐसे थे, ऐसे प्रॉब्लम्स डाल रहे थे उस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन ला रहे थे कि मतलब आपसे मदद लेके आपके पेट में लात मारना। कुछ उधर से भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ना उस टाइम पे एकदम पागल हो चुकी थी। पर क्या करूँ, अपनी लाइफ है, किसी तरह से मेंटेन करना है। फिर मैं मेंटेन कर रही थी। तो हुआ ये था कि मैं घर से सारा काम करके निकली। काफ़ी लेट हो चुका था, 9 बज चुके थे। 8 बजे तक, 7:30 बजे तक ही गाड़ियाँ मिलती थी मार्केट जाने के लिए और सारी गाड़ियाँ निकल चुकी थी। मैं करीब 1 घंटे तक वेट की रोड पे, पर कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैं क्या करती, एक 4 व्हीलर वाला आया, वो रोका। उसमें 3-4 महिलाएं थी, एक जेंट्स था। तो रोका, बोला कि आप खड़ी हैं, यहाँ बैठ जाइए। हमने विचार किया कि नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा है बैठना। वो बोला कि नहीं, यदि आप बैठेंगी नहीं तो आपको दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपका काम से, जिस काम से जा रही हूँ नहीं होगा। फिर मजबूरी में मुझे बैठना पड़ा और मैं बैठी, उस गाड़ी में बैठी और गई। बीच रास्ते में उन्होंने ऐसा कुछ किया
ऐसा दिमाग घुमाया कि मैं टोटली कंफ्यूज हो गई थी। जब वहाँ से निकली और मार्केट के लिए, बीच में इन्होंने 5 साल की बच्ची को यूज करके मेरे पैर पे चढ़ाया। मैं डांटने लगी, बोलने लगी कि ये ऐसे क्यों पैर पे चढ़ रही है, क्योंकि बिछुआ मेरा पैर में धंस रहा था। तो मैं बोलने लगी कि मेरा बिछुआ धंस रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, पैर पे क्यों चढ़ रही है। उन लोगों ने बोला कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, चोट लग गया है सर पे, इसलिए ऐसे कर रही है। ऐसे उन्होंने घुमाया। मैं सोची जाने दो, बच्ची है, ऐसे कर रही है तो जाने दो, इसको चोट लगा है, दिमाग सही नहीं है। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक लेडीज़ इस बगल, एक लेडीज़ इस बगल, दोनों लोग बैठे थे। एक लेडीज़ आगे बैठी थी, एक लेडीज़ उससे आगे बैठी थी, पीछे वाली सीट पे मैं थी, और मेरे बगल में 2 लेडीज़ थी, अगल बगल, बीच में मैं बैठी थी। अब उन लोगों ने क्या किया कि गाड़ी चलने लगी। हंसका के गाड़ी चलाता था वो, पता नहीं कैसे चला रहा था, इतना हंसका था। मुझे डाउट लगा कि ये लोग ज़्यादा चिपक रही हैं। मैंने पर्स आगे ले लिया और दबा के रखा कि यदि ये लोग पर्स से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे पता चलेगा। पर मैंने चैन पे मेरा दिमाग नहीं गया, यहीं से मेरी मिस्टेक हो गई। उस पर भी मेरा दिमाग गया होता, ये लोग यदि सामने से उस बच्ची को उस पर मेरे पैर पे नहीं चढ़ाई होती, वहीं दिमाग भटक गया मेरा। सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई कि मैंने गाड़ी का नंबर नहीं ध्यान दिया। मैं उतरी तो कुछ ऐसा वाक़यात अंदर नहीं हुआ था, छीना झपटी कुछ नहीं हुआ था कि मैं गाड़ी का नंबर ध्यान में रखूँ, वहीं मेरे से गलती हो गई। और फिर मैं उतरी, आगे जाके पर्स वगैरह चेक करने लगी तो वहाँ पे मुझे मिला कि पर्स में सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैं पर्स दबा के रखी थी। चैन पे जैसे हाथ गया, मेरा चैन निकल चुका था। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गंदा फील हुआ, क्योंकि आप इतनी मेहनत से कुछ भी इकट्ठा करते हो, और वो मेरे ख्याल से 15 ग्राम से ऊपर का चैन था, मंगलसूत्र था। आप मुझे हर ब्लॉग्स में 3 महीने मई के पहले वाले ब्लॉग्स में आप देखेंगे तो ज़्यादातर मेरे गले में उसको देखेंगे। तब से ही 24 मई से मेरे गले में कोई नहीं देखा होगा, और मेरा गला खाली ही रहता। बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो बताती हूँ तो रोना भी आ जाता है मुझे, बट कोई नहीं। और इस चीज़ को मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड जो है, उनकी मम्मी के साथ भी यही घटना हुआ था, उनकी बहन के साथ और मम्मी के साथ। उनको भी ऐसे 4 व्हीलर में ले गया और उनका चैन, पायल, कान का सारा चीज़ निकाल लिए गए थे, कपड़े भी ले लिए गए थे, पैसे भी ले लिए थे उन लोगों ने। लेकिन मेरी फ्रेंड ने गलती किया था कि उसने मुझे, मतलब 4 साल पहले की घटना थी, यदि वो ऐसे मुझे बता दी होती तो मैं शायद 4 व्हीलर में चढ़ी नहीं होती। और मैं वही चीज़ दोहराना नहीं चाह रही थी। मैं सोची कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि आप भी गांव या कहीं भी ऐसे जगह जाएं तो ऐसे गाड़ियों में मत बैठिए जिससे आपको धोखा हो सके। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हुआ तो बाकियों के साथ हो। और उसका कंप्लेंट भी मैंने दर्ज किया है पुलिस स्टेशन में, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और गाड़ी का नंबर वो लोग मांग रहे थे कि आप गाड़ी का नंबर दे दीजिए तो हम लोग कुछ उसमें करें, और गाड़ी के थ्रू हम उन लोगों को पकड़े। बट गाड़ी का नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया था, वही गलती हो गई थी मुझसे, तो मैं गाड़ी का नंबर नहीं दे पाई। और अब जाके बहुत जगह से CCTV कैमरे निकाले गए हैं और उस गाड़ी को कैच किया भी गया, बट गाड़ी के नंबर नहीं शो कर पा रहे थे, वो फट के आ रहे थे। तो इस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया।